खबरों की शुरुआत कश्मीर की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर गैर मकामी अफराद को वोट डालने का हक देने के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। जम्मू डीसी के नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से जारी हिदायत पर ताजा हलचल मची हुई है। जम्मू की डीसी ने नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी तहसीलदारों को हिदायत जारी की है। जारी हिदायत के मुताबिक 1 साल से ज्यादा अरसे से मुकीम अफराद वोटर की हैसियत से नाम दर्ज करा सकते हैं। पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड के जरिए जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कोई दस्तावेज रिहायशी सर्टिफिकेट के तौर पर पेश किया जा सकता है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में गैर मकामी अफराद को वोट डालने का हक देने की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले की मुखालिफत की जा रही है। आजाद ने जम्मू में नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से जारी हिदायत की भी नुक्ताचीनी की। रेजिडेंट का वोटर बनाना उसका तो हमेशा विरोध रहेगा और विरोध था, क्योंकि हमारे 370 में यही सबसे बड़ी सहूलियत थी कि बाहर का कोई नहीं बने, और बाहर का भी हम उसमें तो फिर कोई अंदाजा नहीं। तो ये सर्टिफिकेट तहसीलदार दे उनको, लेकिन वोटर का हिस्से के लिए वो ठीक नहीं है, वो रियासत के लिए भी ठीक नहीं है। हमारी सोशल टेंशन उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वक़ार रसूलवानी ने बीजेपी पर हमला। रसूलवानी ने कहा कि इंतखाबी मुफाद के लिए बीजेपी इलेक्शन कमीशन समेत सभी इदारों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि जम्मू डीसी की हिदायत इस बात की जानिब वाज़ेह इशारा है कि वोटर लिस्ट में 25 से 30 लाख नए वोटर जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट वक़ार रसूलवानी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जिस तरह का ऑर्डर डीसी जम्मू की तरफ से आया है उस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है। वक़ार रसूल साहब, जो डीसी जम्मू का ऑर्डर आया है जिसमें यह कहा गया है कि 1 साल से ज्यादा अरसे से अगर कोई शहरी यहाँ रहता है तो उसको सिटीजनशिप दी जाए, आप इसको कैसे देखते हैं? 3 लाख वोट हैं, अगर उसमें 5%, 10% बढ़ सकता है। 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख वोट बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। लेकिन 25 लाख वोट बढ़ना हो गया, मतलब आप 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसियां बढ़ा रहे हो। तो उसके लिए हम पहले ही थे और हमें पूरा खदशा था, क्योंकि हमने दोनों जगह मीटिंग की और उसमें यह किया कि कोई ना कोई साजिश है बीजेपी की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, किसी ऑफिसर की मजाल नहीं होती है, वो खुद से बोले कि 25 से 30 लाख वोटर जुड़ रहे हैं। तो अब जो है ऑर्डर सामने आ गया, जो आप कह रहे हैं 1 साल की बात, देखिए उसमें ऊपर लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट, अगर ये डॉक्यूमेंट ना हो तो फील्ड अफसर उसको आइडेंटिफाई करके उसका वोट दे देगा। अब मुझे बताओ वो साल की बात भी कहां रही। तो मतलब ये है कि बीजेपी यहाँ गैर रियासती बाशिंदे, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, टूरिस्ट है, कोई भीख मांगने आया है, कोई कहीं भी आया है, वो भी, और हमें खदशा है कि ये बाहर के भी अपने जो कैडर हैं उनको वोट दर्ज करके यहाँ इलेक्शन में डिस्टर्ब करना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों से ये डरे हुए हैं। पहले तो 9 साल से इलेक्शन भी नहीं करा रहे हैं, अब अगर इलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे भी ये, तो ये 25 से 30 लाके यहाँ वोट डलवाना चाहते हैं। और जो ऑर्डर है वो इस बात की अक्कासी करता है कि जो इनका मंसूबा था वो अब सामने आया, बिल्ली जो है बेग से बाहर आ गई है। अब हमें क्लियर हो चुका है कि इनका मंसूबा क्या है। इसके लिए हम सारी पार्टियां एक हैं बीजेपी के बगैर, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, शिवसेना है, जो जम्मू की बाकी पार्टियां हैं, सिविल सोसाइटी है, सब एकजुट है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाए, उनका जो असेंबली चुनने का, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि उन्हें वोट का हक ना दिया जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, आप कैसे उसको डिनाई कर सकते हैं? जिस हिसाब से इन्होंने तमाम इंस्टीट्यूशंस की धज्जियां उड़ा दी, उसी तरह से इन्होंने इलेक्शन कमीशन की भी धज्जियां उड़ाई। ये सारा मिसयूज ऑफ पावर है, ये मिसयूज करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, और ये वही मिसयूज का एक गड़ी है
कि ये मिसयूज कर रहे हैं, पीपुल्स क्या रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसका मिसयूज कर रहे हैं और इस तरीके से ऑर्डर निकाल रहे हैं। उसमें भी कोई तरीका है, ये तरीका जो इन्होंने इस्तेमाल किया है ये गलत है और इसके खिलाफ है। आप क्यों समझते हैं कि होंगे वो बीजेपी को ही वोट देंगे? देखिए, इनका मंसूबा है बीजेपी का। देखो, पहले तो जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, जो यहाँ पे भीख मांगने आया है, यहाँ पे ईंट डालने आया है, यहाँ पे रेडी कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, एक तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट आता है, उसके खिलाफ है हम चाहते हैं चलो ठीक है, बाहर वाले को लगाओ, डोमिसाइल जिसकी है लगाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरा, 25 लाख से 30 लाख वोटर, कोई ऑफिसर ऐसे नहीं बोलेगा जब तक उसको डायरेक्शन ना हो कि तू आपको 25 से 30। पहले तो अभी ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है ना डिप्टी चीफ इलेक्टोरल निकाल रही है। किसके कहने पे निकाल रही है? कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई ना कोई राज तो है जो बीजेपी छुपा रही है, जो वो यहां पे रोंद रही है डेमोक्रेसी को, 9 साल से तो रोंद रही है, और जो वो मंसूबा बना रही है कि हमारे हक में वो लोग वोट डालें। ये तो कुछ ना कुछ है। तो ये वकार रसूल वानी थे जिनका ये साफ कहना है कि वो इस फैसले की बिल्कुल मुखालिफत करते हैं और आने वाले दिनों में जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगी और इसके खिलाफ एहतजाज करेंगी। कैमरामैन आशू के साथ मनोज कौर, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू ने आज बांडीपुरा का दौरा किया। दौरे के दौरान मनोज सिन्हा को डीसी ऑफिस के अहाते में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस दौरान मनोज सिन्हा ने कॉन्फ्रेंस हॉल में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग के बाद मनोज सिन्हा ने डीडीसी मेंबरान, म्युनिसिपल कमेटी और काउंसिलरों के सदर समेत 8 वफूद के साथ मुलाकात की। एलजी ने वफूद को यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। नुकाती मेमोरेंडम वहाँ पेश किया है, टनल की बात की है, लोलाब आलूसा टू लोलाब रोड की बात की है, टूरिज़्म में जितनी भी जगह हैं उनकी बात की है। फ्रूट जो हमारा है इस वक्त वो टैक्स लगा के उसको बाहर भेजा जाता है और बाहर के जो फ्रूट आता है विदाउट टैक्स आता है। यहाँ इकनॉमिकली जिसको बैकबोन कहा जाता है वो फ्रूट था, उसका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके लिए कम से कम इन लोगों को, हमारे फ्रूट गवर्नर्स को ऊपर उठाया जाए। हाजिन एरिया के जो हमने एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करी है, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स स्टेडियम दिया जाए, क्योंकि यूथ का रुझान है खेलों की, इस वजह स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करी है। क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम था वो डिग्री कॉलेज के नीचे चला गया और हमने उनको एक जो हमारी एरिया है गंडबल, और गंडबल में हमने वहाँ पे 75 कनाल ज़मीन की डिमांड करी है कि 75 कनाल ज़मीन हमें वहाँ पे दी जाए और उसमें एक सेटअप किया जाए एक अच्छा स्टेडियम, जिससे यूथ रागिब हो खेलों के ओर और वो नशे से दूर रहे। हमने जो बाईपास का अहम इशू बांडीपुरा के हवाले से है वो डिस्कस किया है, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपुरा में जो स्टाफ की कमी है और जो वहाँ की खामियां हैं उनको हमने एड्रेस किया है। और इसके अलावा हमने बांडी हाईवे के तौर पर तरजीह देने की बात की है, और जो हमारा ट्रेनिंग फॉरेस्ट कॉलेज है उसको अपग्रेड करने की बात की है। और इसके अलावा जो हमारा ओल्ड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है सब उसको हमने कहा कि उसको हेल्थ कम्युनिटी, अर्बन हेल्थ कम्युनिटी के तौर पर तरजीह दी जाए। और साथ ही हमने ये भी कहा है कि वुमेन्स डिग्री कॉलेज की यहाँ अशद ज़रूरत है, तो वुमेन्स डिग्री कॉलेज की हमने भी बात की है। गवर्नमेंट फीस फिक्सेशन कमेटी यानी एफएफसी की जानिब से जम्मू और कश्मीर के दोनों डिवीजनों में मार्च 2022 से लागू होने वाले निजी स्कूलों के लिए ट्रांसपोर्ट फीस में 14% इजाफा, बहुत से वालिदैन इस पर एतराज जताए जा रहे हैं। उनके मुताबिक ये इजाफा एक इजाफी बोझ है जो उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि निजी स्कूलों की भारी फीस सरपरस्तों की कमर तोड़ कर रख देती है। प्राइवेट स्कूलों की भारी फीस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कश्मीर के सदर जीएन वार के मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि वालिदैन को उनकी मर्जी के मुताबिक मुनासिब नरखों पर ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम कराई जाए। कमेटी की तरफ से जो ये रिसेंट ऑर्डर आया है,
जिसमें ट्रांसपोर्ट की बात कही गई है कि ट्रांसपोर्ट में 14% की हाइक होगी वगैरह वगैरह। हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट एक फैसिलिटी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसको इतना आसान किया जाए कि अल्टीमेटली पेरेंट को ट्रांसपोर्ट जो है अपनी मर्ज़ी से, अपनी कन्वीनियंस से मिले और जो भी कंपैरेटिव रेट्स है उस हिसाब से मिले। सवाल ये है कि ट्रांसपोर्ट अगर फैसिलिटी है तो बेटर यह है कि उसको जैसे ऊबर ओला है, जैसे ऐप बेस्ड, इस वक्त आप एयरपोर्ट पे जाइए आपको सस्ते में सस्ते से सस्ता एयरपोर्ट मिल रहा है। क्या है, ट्रांसपोर्ट जो है वो ऐप बेस्ड है और बाकायदा ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पे भी हमने बाकायदा सरकार को इससे पहले मशवरा दिया था कि लेट ट्रांसपोर्ट भी ऐप बेस्ड और ऐसे ऐसे ऐप्स आए हों ताकि चाहे इसमें स्कूल हो, पेरेंट हो, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कम्पैरेटिव रेट्स पे बस का, ड्राइवर का इंतखाब करे। यहाँ पे एज स्कूल एसोसिएशन हमारा स्टैंड बिल्कुल ये है कि ट्रांसपोर्ट फीस नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे होना चाहिए। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, अलबत्ता इसमें कोई लॉस भी नहीं होना चाहिए। लिहाजा स्कूलों से हम कहेंगे वो ट्रांसपोर्ट को कम्प्लीटली आउटसोर्स होता है, तब तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल सीधी सी बात है फीस चार्ज करेंगे। ऑलरेडी हाई कोर्ट ने इसको चैलेंज किया है। रहा फी कमेटी का ये जो रिसेंट सर्कुलर आया है, हम उसकी लीगलिटी देखेंगे, उस पर गौर करेंगे। अगर हमें कोर्ट जाना पड़ा हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे अवेलेबल हो। 2% और बढ़ाया गया जो हमारा ट्रांसपोर्ट है स्कूलों के फ़ी में। तो इसमें एक ताज्जुब की बात है कि अगर फ़ी फिक्सेशन कमेटी एक इख्तियार रखती है कि उससे हतमी फ़ैसला लेना होता है, अगरचे 12% उन्होंने पहले ही बढ़ाया था, इस एतबार के कंट्रोल वगैरह के बाद जो हमारी यहाँ पे प्राइवेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वार साहब या उनके साथी है, उन्होंने इसको इनकार कर दिया कि 12% पे उन्हें वारा नहीं है, और उसके बाद उन्होंने कोर्ट तक ये बात पहुँचा दी कि उन्हें वारा नहीं है। लेकिन कोर्ट ने भी फैसला दिया कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी इस पे गौर कर सकती है और उसके बाद ही जो मुनासिब समझती है वो करेगी। बहुत तौल पकड़ गया ये मसला और 2% का इजाफा हुआ, यानी 14% बढ़ा दिया गया जो पिछले सालों था। तो इसके बावजूद भी यहाँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो इस बात पे तुली समझते हैं कि शायद इस पे भी उन्हें वारा नहीं है। लेकिन देखना यह है कि जो वादी कश्मीर में हालात है, उन हालात के हिसाब से काफ़ी है कि आपको 14% की हाइक मिली है, इसे ज़्यादा बढ़ाना मुनासिब भी नहीं है। पेरेंट्स पे ऑलरेडी काफ़ी बोझ है। आप तक ये बात बताना चाहता हूँ फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से, जिसमें 14% की हाइक हुई है। एज ए पेरेंट एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कश्मीर हम इसका वेलकम करते हैं। ये एक अच्छा ऑर्डर है, क्योंकि हाल ही में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक लूट कार्ड निकाला था, जो तकरीबन 80-90% की हाइक उन्होंने की थी ट्रांसपोर्ट फीस में, सरासर नाइंसाफ़ी थी पेरेंट्स के साथ। ने कंप्लेंट डाली थी फी फिक्सेशन कमेटी के पास, और उसके बाद जब सारा कुछ वहाँ पर रिव्यू किया गया, उसके बाद एक जेन्युइन हाइक दी गई 14%, जो हमें लगता है एक अच्छा स्टेप है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत एक अच्छा चीज़ है। उन्होंने खुद ही इसको बढ़ा दिया। 14% तो वैसे बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी आप देखो यहाँ हमारी मैशियत, हमारे जो मैं अब वैली की बात करूँगा, मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं वो तिजारत पेशा है या मजदूर पेशा है। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब में हमारा इतना खास नहीं है। तलबा ये है कि जो भी काम हो जाएगा, जो इन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो देखना चाहिए कि जो इन्होंने इकदाम लिया है क्या लोग ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कम से कम इनको लोगों को भी पूछना चाहिए था, पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए था, उनके साथ बात करनी चाहिए थी। फिर कोई जो मसला उनको निकलता कोई वहाँ से वाया मीडिया, तो उस पर वो वर्क कर सकते थे। लेकिन ये हर एक यहाँ हो गया, अपनी मर्जी से खुद चलाता है। लद्दाख का जंगला गांव मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ गया है। इस गांव में जियो 4G नेटवर्क शुरू हो गया है। लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट ने इसका इनॉग्रेशन किया। ज़ंस्कार हेलीपैड पद में ज़ंस्कार एडमिनिस्ट्रेशन और इस्तकबाल किया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हेड SADS ज़ंस्कार सोनम डोरजे, SHO जगमीत संगे और दीगर लोग मौजूद थे। नमगियाल ने बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्टेंजन लिखपा और दीगर ऑफिशियल्स के साथ मिलकर जंगला गांव का दौरा किया और जियो 4G टावर
कनेक्टिविटी का इनॉग्रेशन किया। एमपी ने लोगों से बातचीत की और गांव के लोगों की तमाम डिमांड्स को पूरा करने का यकीन दिलाया। गांव के लोगों ने भी एमपी का शानदार इस्तकबाल किया। स्टूडेंट्स और दीगर लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। रंगारंग कल्चरल और तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। लोगों ने उन्होंने कहा कि जियो ने उन्हें दुनिया के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने का काम किया है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से अंजुमन शरई शायाईन जम्मू कश्मीर दारुल मुस्तफा की जानिब से बड़गाम के मागाम में अजीमुल शान मिलाद रैली का एहतिमाम किया गया। रैली ये मागाम मार्केट से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह यागी पोरा तक गई, जहां पर मुनक्किद हुआ। जलसे की सदारत अंजुमन शरई शायाईन के सदर आगा सईद हुसैन ने की। पर किए हुए आगा सईद हुसैन ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। दीगर उलमा ने भी आपसी इख्तिलाफ को दूर करके इत्तेहाद पर जोर दिया। रैली में हजारों की तादाद में वादी भर से आए हुए मुख्तलिफ दीनी मकातिब के बच्चों और बड़ों ने शिरकत की। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में जमा हुआ ये रैलियाँ, ये सब जो 12 रबीउल अव्वल से स्टार्ट हुआ 17 रबीउल अव्वल तक, ये हमने फकत इसलिए कि आपस में इत्तेहाद भाईचारा रहे। जो भी अलैहि वसल्लम है उनको एक मुंह तोड़ जवाब है इन छोटे बच्चों से, ताकि ये हमारी नस्ल तैयार है, कोई दुश्मन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर उंगली न उठाए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि इमाम खुमैनी ने बताया है कि शिया सुन्नी भाई भाई, इसीलिए हम जहाँ पे प्रोग्राम कर रहा है, इसमें ये पैगाम करना चाहते हैं कि जैसे कि शिया सुन्नी भाई भाई है, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, इससे हमारी आलम, इससे हमारा ये हमें इतनी अच्छी तरबियत मिली है, इतनी अच्छी अहलियत मिली है, इतनी अच्छी तरबियत मिली है। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम के एक अजीम हुकूमत के बुनियाद गुजार है और कायद है, जिसने अपने हयात तैयबा में हुकूक इंसानियत के लिए जिद्दजहद की और हुकूक इंसानियत को समझाया। 5 महीने से धरने पर बैठे पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन ने आज धरने के मकाम पर खून का अतिया कैंप मुनाकिद किया। वाज़ेह रहे कि कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन वादी से जम्मू में उन्हें शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। कश्मीर वैली में पीएम पैकेज स्कीम के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज पिछले 153 दिनों से यहां रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के सामने धरने पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं ये कश्मीरी एम्प्लॉयज हैं, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज, जो अपनी मांगों के सिलसिले में, अपनी मांगों के समर्थन में यहां धरने पर बैठे हैं। दिया क्या मैं कहना चाहूंगा, कश्मीरी पंडित हमेशा नेशन के लिए अपने खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर में बैठ के आतंकवाद के सामने अपना खून बहाने के लिए तैयार नहीं है। आज देश डेंगू की मार जूझ रहा है। यह हम मुलाजिमों ने एक पहल की है कि इन डेंगू मुलाजिम जितने भी जरूरतमंदों को हमारा खून पहुंचे, क्योंकि हम ये समझते हैं रक्तदान जीवन दान है। बेटा, आप ये ब्लड देने जा रही हो, क्यों दे रहे हो? देखिए सर, आज राहुल भट्ट जी को शहीद हुए 5 महीने हो चुके हैं। 12 मई 2022 को उनकी किलिंग हुई थी। आज तो हम सरकार को ये बताने के लिए, उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपना रक्त दान करेंगे, मगर वहाँ कुर्सियों पे जाया नहीं जाने देंगे। सर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मई 12, 2022 को श्री राहुल भट्ट जी शहीद हुए थे अपने ऑफिस की कुर्सी पे बैठ के। अब जो आज की डेट में हमारे 153 डे हो गए हमको प्रोटेस्ट पर बैठे हुए, तो आज की डेट में जम्मू में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं डेंगू के भी। बहुत हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक में खून की कमी है, ब्लड की कमी है। तो हमने सोचा जो हमारा खून वहाँ व्यर्थ जाता है कुर्सियों पर बैठ के, उससे बढ़िया हम अपने जम्मू के निवासियों के लिए तो अपना रक्तदान करें और
कहा गया रक्तदान महादान, इसलिए हमने पहल की अमिक डिस्प्लेस द्वारा कि आज जो हम ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे ताकि हमारा खून वहाँ व्यर्थ न जाए, एटलीस्ट यहाँ पे किसी के काम आए। मैंने सोचा कि जो मेरा रक्त वहाँ कश्मीर में ऑफिस में व्यर्थ बहे वो किसी समाज के काम आए। और जम्मू में इस वक्त विभीषिका, डेंगू की विभीषिका फैली है, तो इसमें मेरा भी कोई योगदान रहे, इसलिए मैंने अपना रक्तदान देने का निर्णय किया है। आपने आज ब्लड देने का फैसला किया कि हमने अभी ये प्रोसेस पे किया है, अपना नाम लिखवाया, तो हम भी अपना ब्लड देंगे। हम अपने जो अपने राहुल भट्ट है उस आदत के लिए उसके हम सैक्रिफाइस को ऐसे व्यर्थ नहीं जाना देना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा भी खून हमारे देश के काम आए, हमारे जम्मू कश्मीर का पूरे देश के लोग उसका क्या नाम है इसका इस्तेमाल कर सके। इनकी डिमांड जो है रिलोकेशन की डिमांड है और कई लोगों की सैलरीज अब बंद की गई हैं। फेस्टिवल सीजन आने वाला है, दिवाली, कई तकरीबन 90% एम्प्लॉयज की सैलरी अभी बंद है। ये चाहते हैं ये वो भी रिलीज हो, रिलोकेशन का जो डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरा हो और सरकार उनके साथ बात करे, उनकी बात सुने और इनके मसले का जो है जल्द से जल्द हल करे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। हुकूमत जहां कस्बा पुलवामा को जाज़िब नजर बनाने के लिए कसीर रही है, पुलवामा कस्बे स्ट्रीट लाइट्स जैसी सहूलियात से बिल्कुल महरूम है। पूरे कस्बे में जहां भी स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई है वो बेकार पड़ी हुई है, जिसकी वजह से अक्सर शाम के औकात लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक ही नहीं, दो नहीं, 15 बार हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डिवीजन पुलवामा को इस बारे में लिखा, लेकिन कोई पुअर रेस्पॉन्स, मैं इसको कहूँगा कि पुअर रेस्पॉन्स हर बार मिला है। हमें पता है कि म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा में है, टाउन में स्ट्रीट लाइट्स की बहुत सारी दिक्कत है। लोग हमसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ कमियां लग रही है। जैसे डिपार्टमेंट्स में लाइक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यहाँ पे कुछ कमियां हैं जो ये मतलब ताखीर कर रहे हैं इन कामों में। लेकिन हमारे एंड से मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से एक बार कि हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इतने सारे पैसे, इनका टोटल बनता है 25 नियर अबाउट 40 लाख रुपीस हमने ऑलरेडी इनकी अप्रूवल दे रखी हुई है। पुलवामा पुलिस की जानिब स्टॉप क्राइम अगेंस्ट वुमेन के उन्वान से वुमेन्स कॉलेज पुलवामा में एक सेमिनार का इनेकाद पुलवामा शौकत हुसैन की सरबराही में मुनक्किद हुए इस सेमिनार में पुलिस के साइबर क्राइम के माहिरीन ने मौजूदा दौर में खवातीन के साथ हो रहे साइबर क्राइम के बारे में आगाही फराहम की। सेमिनार में कॉलेज तालिबात के अलावा रजाकार खवातीन ने शिरकत की। राष्ट्रीय राइफल मराठा की जानिब से जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके दच्छन सोंधर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था और आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस टूर्नामेंट में तकरीबन 36 टीमों ने हिस्सा लिया। शामिल नजर आए, इन्होंने सरकार से ऐसे खेलों की सरपरस्ती का मुतालबा किया। सर हम यही कहना चाहते हैं कि ये आर्मी की तरफ से ही हमें यहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं। पिछली बार भी आर्मी की तरफ से हुआ, इस बार भी आर्मी की तरफ से ही हुआ। इस वजह से सर कि हमारे जो लड़के हैं ये क्रिकेट में ही व्यस्त रहते हैं, अपनी खेल में व्यस्त रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा खेलें और आगे जाए, हम भी ट्रायल दे दें क्रिकेट की, हम भी आगे ट्रायल दे दें और अच्छा बेस्ट करें। तो जैसे कि आप नई बात यह है कि यहाँ पे मैट का सिस्टम नहीं था। पहले हम यहाँ से बाहर जाते थे, वहाँ पे तो आता था मैट पे खेलने के लिए, तो इस तरह से मेजर साहब ने यहाँ पे मैट भी यहाँ पे रखा है। तो इस हिसाब से हमें अब आगे जाने की पूरी हम कोशिश करेंगे आगे जाने की। जो यूथ है अभी ड्रग्स पे चले गई थी और बाकी सोशल एक्टिविटीज़ जो भी है उससे हट के ये टूर्नामेंट की तरफ आ गई है। तो हम इस बात पे शुक्रगुजार करते हैं कि आर्मी का कि यूथ जो है बिल्कुल क्रिकेट की तरफ आ रही है और ड्रग्स से हटकर इस चीज़ में आ रही है। मतलब किस मुंह से हम इनकी तारीफ़ करेंगे, हमारे पास वो शब्द नहीं, वो अल्फाज नहीं है जिनसे इनकी तारीफ़ करेंगे। इन्होंने हमेशा यहाँ भाईचारे को कायम रखवाया, खेल के ज़रिए, सद्भावनाओं के ज़रिए। यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चे हैं सारे, ड्रग्स की तरफ मत जाओ, गलत कामों की तरफ मत जाओ, आप अच्छे काम करो, अच्छा नाम निकलेगा। प्लेयर्स जिन्होंने आज इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ और सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां।
दक्षिण के लिए, दक्षिण रीजन के लिए 3 चेयर्स करेंगे। 3 चेयर्स फॉर दक्षिण। हिप 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 हिप। तो नाजरीन, कश्मीर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।